हेलो बच्चों, वेलकम टू SBS स्मार्ट क्लासेज। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th में एक्सरसाइज 2.2 NCERT सॉल्यूशन की। जैसा कि आप लोगों ने बेटा प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के जो इंट्रोडक्शन था वो आप लोगों ने पढ़ रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखेंगे, जिससे कि आप लोगों के ये जो भी हम लोग कर रहे हैं यानी कि एक्सरसाइज 2.2 बेटर समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो आप लोगों का बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट 14, यानी कि आपके फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर हैं। डिफाइन अ रिलेशन क्या रखा है, आर फ्रॉम ए टू ए, यानी जो आपकी मैपिंग है वो ए टू ए है बाई आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू सेट A, राइट। हमसे पूछा क्या गया है, इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इस क्वेश्चन में हमसे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में बात की गई है। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने बहुत ही इसको एक्सप्लेन तरीके से आपको समझाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हमें बेटा दे क्या रखा है, रिलेशन को लिखेंगे r इक्वल टू क्या है, x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, क्या इस रिलेशन को बेटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x कॉमा वाई सच दैट 3x इक्वल टू क्या आ गया, y के, वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक, अभी रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है, हमें सेट वेक्टर फॉर्म दे रखी है, तो अब इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए, अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू बेटा क्या आएगी, 3 आएगी। x की वैल्यू बेटा 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू बताओ बेटा क्या आएगी, 2 3 जा 6। x की वैल्यू बेटा 3 पुट करने पर 9 एंड x की वैल्यू बेटा 4 पुट करने पर 12। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 15 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट हमारे कहां तक हैं, 14 तक। 15 तो हमारे सेट में ही नहीं है, तो इस वजह से वो रिलेशन में नहीं आएगा। तो हमारे पास बेटा रिलेशन के बेटा रोस्टर फॉर्म में लिखने पर हमें एलिमेंट क्या मिले, 1 3 2 6 3 9 4 12। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डोमेन और कोडोमेन को एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो डोमेन का मतलब क्या था कि डोमेन था सेट ऑफ all first element of ordered pair in a relation, यानी कि एक रिलेशन में जो आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डोमेन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस रिलेशन का डोमेन बेटा क्या होगा, सारे फर्स्ट एलिमेंट बेटा सेट बनाओ, देखो क्या है 1 2 3 एंड 4। तो बेटा इसका डोमेन क्या हो गया, 1 2 3 एंड 4। ठीक है बेटा, कोडोमेन की बात करते हैं। कोडोमेन क्या है, देखिए यहाँ पे मैपिंग A से A के लिए है। ठीक है, अगर मैपिंग किसके लिए हो, A से B के लिए, तो हम कह सकते हैं होल सेट B इज वॉट, वो क्या होता है, उसका कोडोमेन होता है। तो इस वाले रिलेशन के लिए बेटा कोडोमेन क्या होगा, पूरा सेट A, और सेट A क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट बेटा कहाँ तक, 14 तक। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं किसकी, रेंज की बात करते हैं। चलिए, तो रेंज को बेटा देखो, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल, ठीक है, सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। और मैं तो थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लेना थोड़ा अच्छे से, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो इसका सेट क्या बनेगा, अच्छे से देख लेना, सेकंड एलिमेंट का सेट। तो देखो सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 6 9 एंड 12। तो इट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन 3 6 9 एंड 12। ठीक है, तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। देख क्या रखा है,
डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, बाय रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू आप लोगों को क्या दे रखा है, x प्लस 5। देन डेपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में बेटा इस रिलेशनशिप को मैं लिखना है, यानी कि रिलेशन को मैं रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर, क्योंकि आपको सेट विल्टर फॉर्म तो आपको दे ही रखी है। राइट डाउन डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज को लिखना। एक बात और, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 से क्या है, कम है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका। तो सिंपली हमें पता है नेचुरल नंबर लेस देन 4 इज व्हाट, 1 2 3। तो सिंपली आप लोग ये समझिए कि ये आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 1 2 एंड 3। ठीक है, रिलेशन बनाना है हमें, सिंपली कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको y इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे रखा है, x की वैल्यू आप लोग फाइंड कर चुके हो, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू रखो 1 6 2 7 3 और बेटा क्या आ गया 8, दैट इज द वैल्यू ऑफ। देखो अब 1 रखोगे, 1 प्लस 5 क्या होता है, 6 मिल गया, 2 प्लस 5 क्या होता है, 7 मिल गया, 3 प्लस 8 क्या होता, 3 प्लस 5 क्या होगा, 8 हो गया। ठीक, डोमेन और रेंज मैंने आपको डिफाइन किया था, तो आप लोग क्या करोगे, उसको दोबारा लिखोगे उस डेफिनेशन को। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आप लोगों को, डोमेन क्या होगा, जो आपका रिलेशन आता है उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके सेट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। तो बेटा डोमेन क्या हो गया, 1 2 3। और बेटा हमसे क्या पूछा है, रेंज पूछी है, तो रेंज बेटा इसकी बेटा क्या होगी, देखो 6 7 8 एंड दैट इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक सेट है A इक्वल टू 1 2 3 5 एंड सेट B इक्वल टू 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू सेट B, यानी जो मैपिंग है वो A से B के लिए है। किस तरीके से रिलेशन आपको कैसे दिखाना है कि x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, जहाँ पे x और y दोनों बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर से। और वैसे भी आप देखोगे आपको जो सेट दे रखे हैं वो दोनों ही नेचुरल नंबर के सेट हैं। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, आपको ना तो डोमेन फाइंड आउट करना है ना ही रेंज फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इन दोनों का डिफरेंस ऑड आना चाहिए। ऑड नंबर आप जानते हो, नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे कि हमें रिलेशन जो दिखाना है, एक बार तो लिख लो आप लोग बेटा सेट विल्टर फॉर्म को। क्या रिलेशन दिखाना है कि x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, और यहाँ पे x, y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए R एक सेट है, सॉरी R हमें रिलेशन दिखाना है। सिंपल क्या करना है, देखो 4 - 1 या 1 - 4 - 3 ऑड नंबर, 1 - 6 करेंगे या 6 - 1 ऑड नंबर, 9 - 1 करोगे तो 8 आएगा, 8 इज इवन। 2 पे आ जाओ, 2 4 इवन नंबर, 2 6 माइनस करोगे तो भी इवन नंबर, लेकिन 9 में से 2 करेंगे 7, तो ये क्या आ गया आपका, क्या आया, ऑड नंबर। 3 4 क्या आएगा बेटा डिफरेंस, खुद चेक करो, 1 दैट इज व्हाट, ऑड। 3 6 क्या आएगा बेटा, ऑड नंबर। और 3 9 ये क्या आएगा, इवन। 5 4 ऑड नंबर आएगा, 5 एंड 6 भी ऑड नंबर आएगा, लेकिन 5 और 9 कैसा आएगा, इवन। तो यहाँ पे आप देखो एक चीज गौर करने वाली है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जब आपने एक इवन और एक ऑड को घटाया, डिफरेंस बिटवीन एंड इवन एंड ऑड नंबर, तो हमेशा कैसा नंबर आया, एक ऑड नंबर आया। ठीक है, और जब आप एक जैसे घटा रहे थे, यानी कि ऑड में से ऑड को माइनस करते हैं तो क्या आया, इवन। इवन में से इवन को माइनस करते हैं तो भी क्या आया, इवन। तो अगर नोट करना चाहो फ्यूचर के लिए तो हमेशा ध्यान रखना, 2 इवन नंबर अगर आप लेते हो तो 2 इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। 2 ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ऑड का भी डिफरेंस क्या आएगा, इवन। लेकिन एक नंबर इवन हो और एक नंबर क्या हो, ऑड,
तो उनका डिफरेंस हमेशा एक क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मैंने पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखा, वैसे ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपको एरो डायग्राम दे रखा है, आपको एक सेट P दे रखा है, एक सेट Q दे रखा है। सेट P के जो एलिमेंट हैं दैट इज 5 6 7 एंड सेट Q के जो एलिमेंट है दैट इज 3 4 5। और मैपिंग देखिए 5 की 3 के साथ, 6 की 4 के साथ, 7 की 5 के साथ। आपसे बोला गया है कि आप इस रिलेशन को सेट फिल्टर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखो और फिर आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने। सिंपल क्वेश्चन है। अब क्लियरली देखो हमें करना क्या होता है, जब हम रिलेशन को लिखते हैं और हमें एक एरो डायग्राम दे रखा होता है, हम उन एलिमेंट के बीच में उस रिलेशनशिप को ढूंढते हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो एक सिंपली बात समझो कि 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3, या 5 - 3 क्या हो गया, 2, 6 - 4 क्या हो गया, 2, 7 - 5 क्या हो गया, 2। अगर हम इस बात को समझे, मान लो जो x जो एलिमेंट है वो सेट P से बिलोंग कर रहा है, y एलिमेंट सेट Q से बिलोंग कर रहा है, तो x - y = क्या हो जाएगा, 2, है कि नहीं सिंपल। तो इसी को बेटा जब हम लिखेंगे सेट फिल्टर फॉर्म में, इसका रिलेशन क्या होगा कि x, y सच दैट x - y = व्हाट, 2। ठीक है, और वेयर x belongs to A and y, x belongs to P and y belongs to Q। आप रख के देख लो सारे एलिमेंट, x का एलिमेंट रखा भाई P से बिलोंग कर रहा है तो 5 - 3 क्या आएगा, 2, 6 - 4 क्या आएगा, 2 एंड 7 - 5 क्या आएगा, 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x = 2 + y, आपकी मर्जी आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हो। उसने बोला इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, लिख देते हैं भाई रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए 5 की मैपिंग बेटा किसके साथ है, 3 के साथ, 6 की किसके साथ है, 4 के साथ, 7 की किसके साथ है, 5 के साथ। ठीक है, और बात की है बेटा क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, आपसे बोला गया है कि डोमेन फाइंड आउट करो। तो आपको पता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड व्हाट, डोमेन। तो इसका डोमेन बेटा क्या होगा हमारे पास, देखो 5 6 7 और रेंज बेटा क्या होगी इसकी बेटा 3 4 एंड 5। दिस इज द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। नोट करिए बेटा, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दैट इज व्हाट, लेट A = एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट R बी द रिलेशन, कैसा रिलेशन है, R = A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू A, यानी जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, सेट A से बिलोंग करेंगे। एंड B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट आप लिख रहे हो दैट शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई फर्स्ट एलिमेंट। और आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे बोला गया है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, सेकंड थिंग इज डोमेन निकालिए एंड थर्ड वन इज रेंज को आप लोग फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। चलिए तो रोस्टर फॉर्म बेटा इसकी बेटा क्या होगी, देखो A, B, ठीक है, बिलोंग्स टू A, सेट A से ही लेना है और B में A का डिवाइड जाना चाहिए। अब मान लो A की वैल्यू 1 है तो सब में डिवाइड जाएगा, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ठीक है, चलिए अब हमने 2 ले लिया तो 2 का डिवाइड 1 में तो जाएगा नहीं, 2 का डिवाइड किस में जाएगा, 2 में, 2 का किस में जाएगा, 4 में, और 2 का डिवाइड 6 में। ऐसे ही 3 का डिवाइड बेटा किस में जाएगा, 3 में जाएगा, और 3 का डिवाइड किस में जाएगा बेटा, 6। ठीक है, 4 का डिवाइड आगे किसी नंबर में नहीं जाएगा। तुम्हें पता है ये नंबर है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इटसेल्फ, एक नंबर अपने आप से पूरी तरह से उसका डिवाइड जाएगा। ठीक है, 5 5 और बेटा हमें क्या मिला, 6, 6। दैट इज द रिलेशन ऑफ द गिवन, दैट इज द ऑर्डर पेयर ऑफ द गिवन रिलेशन। डोमेन की बेटा हम बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक ही बार लिखना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। रेंज की बेटा अगर हम बात करें तो रेंज देखो बेटा सेकंड एलिमेंट तो 1 है बेटा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। दोनों के डोमेन और रेंज बेटा एक जैसे ही आए हैं। नोट करिए इस क्वेश्चन को, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज R = x, x + 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। यानी कि क्लियरली आपको x की वैल्यू दे रखी है
क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे बात की गई है कि आपको डिटरमाइन करने हैं क्या, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज निकालने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके रिलेशंस के क्या बनाने हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। तो चलिए ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं बेटा। सिंपली आपको पता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू आप क्या रखोगे 0, तो x + 5 क्या हो गया 5, 1 रखोगे तो बेटा क्या आ गया 6, 2 रखोगे तो क्या आएगा 7, 3 रखने पे 8, 4 रखने पे 9 और 5 रखने पे 10। समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों के। कॉमा लगा दो बेटा बीच में, जिससे अलग अलग आपके पेयर तो भी हो जाए। ठीक है जी। अब आपको डोमेन निकालनी है तो आप लिख दोगे व्हाट इज डोमेन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट, डोमेन। तो क्या क्या आ जाएगा बेटा उसके अंदर, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी। रेंज की बेटा अगर बात करें तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ गिवन रिलेशनशिप इज कॉल्ड व्हाट, इन अ गिवन रिलेशन इज व्हाट, रेंज। तो क्या आएगा 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बेटा, इसको नोट करिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर इक्वल टू रिलेशन है x, x³ सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, और आपको इसको रोस्टर फॉर्म में पूछा है। आप बहुत क्वेश्चन कर चुके हो और बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आसानी के साथ हो जाएगा कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो ये प्राइम नंबर पहले हम लिख लेते हैं, प्राइम नंबर लेस देन 10 बेटा क्या हो, प्राइम नंबर लेस देन 10। तो आप लोगों को बेटा याद होगा, आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 ना तो प्राइम में हम उसको काउंट करते हैं ना ही कंपोजिट में। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, दैट इज 2, एंड 2 इज 1 एंड ओनली 1 इवन प्राइम नंबर। ये एकमात्र इवन प्राइम नंबर। उसका बेटा अगला नंबर क्या होगा, 3, 4 होगा नहीं, 5, 7, यानी 2, 3, 5, 7। और इसके अलावा 10 से छोटे कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। चलिए बात करते हैं बेटा रिलेशन की। देखो कैसे बनाएंगे कि पहला एलिमेंट क्या है x, तो पहला एलिमेंट हो गया 2 और x का क्यूब बेटा क्या हो गया 8, 3, 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343, एंड दैट योर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। डोमेन पूछता तो 2, 3, 5, 7। ठीक है, और रेंज पूछता 8, 27, 125 एंड 343। चलिए नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। A इक्वल टू सेट है जिसके एलिमेंट है x, y, z। B इक्वल टू सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2। आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने। तो आप लोगों ने पढ़ा था रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू B इज कॉल्ड व्हाट, रिलेशन। एंड रिलेशन क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट। तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है, सबसेट के नंबर पता कर लूं, यानी कितने सबसेट बनेंगे, तो मुझे ये पता पड़ जाएगा कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो बताओ क्या आएगा, x1 x और 2, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा 2, y के साथ फर्स्ट एलिमेंट y1 y, 2 z, 1 एंड z, 2। ठीक है बेटा, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B इज इक्वल टू व्हाट 6, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर हम नंबर ऑफ सबसेट निकालें तो क्या आएगा बेटा 2 to the power 6। सो नंबर ऑफ रिलेशन इजिकल टू बेटा क्या होगा 2 की पावर 6। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 आंसर। ठीक है, समझ लो आपने जब रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आप लोगों ने बेटा पढ़ा क्या था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। यानी कार्टेशियन जो प्रोडक्ट आएगा उसका कोई भी सेट या सबसेट जो होंगे वो रिलेशन होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन कहाँ से निकाल लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट निकाल दो, वहीं से आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन।
नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। R इक्वल टू a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू z, a माइनस b इज एन इंटीजर। और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में आपको डोमेन और रेंज निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये बात तो क्लियर है, हम जानते हैं क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ इंटीजर। तो सिंपली हमें बस इस क्वेश्चन में यही लिखना है कि द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो बेटा जी डोमेन क्या होगी, इंटीजर में से इंटीजर को घटाने पे क्या मिल रहा है हमें, इंटीजर। तो डोमेन बेटा क्या हो गई, इंटीजर। रेंज बेटा क्या होगी, मिलान घटाने पे मिल क्या रहा है, इंटीजर, तो रेंज भी क्या होगा, इंटीजर। तो इसी के साथ बेटा आप लोगों की कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट सीखा डोमेन और रेंज का, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हों तो आप लोग डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है 2.3 उसको आप लोगों को अच्छे से देखना है, क्योंकि उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन है और आपको उस एक्सरसाइज में फंक्शन को पढ़ना है। फंक्शन आपकी आगे जितनी भी क्लासेज में पढ़ोगे सब में बहुत काम आने वाला है। तो बने रहिए SBS स्मार्ट क्लासेस के साथ। थैंक यू।